और दोस्तों क्या हाल चाल। अभी भी हमारी जनता लैपटॉप को लेकर कंफ्यूज है, कहां से ले, यहां से ले, वहां से ले, यहां से ले। हम बताते हैं कहां से ले। तो अभी कुछ अगेन डील्स अवेलेबल है जो मैंने रिसर्च कर लाया। मेरा काम ही यही है आप लोगों के लिए बेस्ट डील्स ढूंढ कर लाना। अब आपको कितना बेस्ट डील लगता है वो आप कमेंट में करके मुझे बताना, ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नहीं, पहले स्टार्ट करें, आपको बता देते हैं हमारे पास दो गैजेट्स हमने मंगाया है। एक तो बोट का ये 27,000 mAh का पावर बैंक जो कि पीडी चार्जिंग सपोर्ट के साथ आता है, 165 वाट पीडी चार्जिंग सपोर्ट के साथ देखने को मिलता है। दूसरा अपना एम्ब्रेन का भी है, ये भी 20,000 mAh के साथ आता है। दिस इज लिटिल बिट प्राइस में सस्ता पड़ता है, लेकिन इन दोनों का क्या कैपेबिलिटी है, लैपटॉप को किस लेवल पर चार्ज कर सकता है, वो सारा हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो उसके लिए तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बनता है सब्सक्राइब करना, सो दैट आप इसका मिस ना करो इसका वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द मेन एजेंडा जो कि लैपटॉप के ऊपर है। तो जो पहला लैपटॉप है अपना वो है HP Victus का i5-14450HX। इस पर क्या ही डील मिल रहा है, क्योंकि 3050 के साथ आ रहा है, 6GB VRAM के साथ देखने को मिल रहा है। इसके लिए 86,000 रुपीज कोई क्यों पे करेगा? नीचे देखोगे तो कैशबैक है 4,000 रुपीज का, मतलब 82,000 रुपीज इसके लिए मैं क्यों पे करूं? आप इसके लिए 82,000 इसलिए पे कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे 24GB DDR5 RAM मिल रहा है जिसका रीड राइट स्पीड बहुत अच्छा है, ठीक है। i5-14450HX फुल पावर TDP प्रोसेसर मिल रहा है, कोई भी लोअर ग्रेड नहीं इसको किया गया, ठीक है। साथ में इसमें आपको डिस्प्ले 65% sRGB देखने को मिलता है, बट इसमें येलोइशनेस नहीं देखने को मिलता है। डिस्प्ले का ब्राइटनेस अच्छा है, क्रिस्प एंड क्लियर देखने को मिलता है। लेटेस्ट जो 2025, 2026 वाले मॉडल्स थे उससे इंस्पायर्ड। लाइफ टाइम MS ऑफिस 2024 देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी भी इंप्रूव किया गया है। तो इसमें प्रोसेसर ओरिएंटेड वर्क, टाइमलाइन एडिटिंग एंड अगर आप कोडिंग एंड 3D ब्लेंडर्स एंड ऑल पर जाते हो तो वो अच्छा ये करवा देगा। रेंडरिंग में थोड़ा समय लगेगा बिकॉज 3050 है, बट 6GB है, बस इससे यहां पर आपको टेंसर को स्कूडा कोर्स थोड़ा सा कम मिलता है कंपेयर टू 4050। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको अगर गेमिंग इज नॉट द मेन प्रायोरिटी, आप इसको आसानी से ले सकते हो क्योंकि प्रोसेसर, रैम बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। यहीं पर अगर आप दूसरा एक लैपटॉप देखोगे, यहां पर हमको HP Victus का AMD Ryzen 7 7445HS RTX 5050 मिल रहा है। Why not to go with this one? भाई यहाँ पे 16GB RAM मिल रहा है। A person who is looking for a gaming oriented laptop, पर्पस ही गेमिंग है, उसके लिए हो सकता है ये बेटर ऑप्शन रहे बिकॉज DLSS 3 का सपोर्ट मिल जाएगा, 4050 मिल रहा है, साथ में आपको प्रोसेसर भी तगड़ा है, बस iGPU नहीं है, उतना ही बात है। और उसको बैटरी बैकअप से भी कोई खास मतलब नहीं है। स्ट्रीमिंग एंड ऑल करना है, हमेशा लैपटॉप कनेक्टेड ही रहना है बैटरी पर, 2-2.5 घंटा 3 घंटा बैकअप ये भी दे देगा। पिछला वाला ऑप्शन 4 घंटे तक दे सकता है इंटेल वाला। तो यहां पर iGPU नहीं होने का इतना ही कौन है कि इसका आपको मक स्विच अवेलेबल नहीं मिलता है, iGPU मोड पर नहीं ले जा सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें भी लाइफ टाइम MS ऑफिस मिलता है, इसमें भी सारा काम किया जा सकता है। बट अगेन ध्यान रहिएगा, जब मल्टी लेवल टास्किंग की बात आती है तो इंटेल वाला का प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा पावर पोस्ट कर सकता है, मल्टीपल एप्लीकेशंस को ज्यादा इजीली हैंडल कर सकता है बिकॉज ऑफ 24GB रैम स्पेस ओवर देयर। रेस्ट इस लैपटॉप को भी आप गैदर कर सकते हो 78,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली, जो कि एक बेहतरीन डील आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं Acer Nitro V15, लोगों का पसंदीदा प्यार भरा लैपटॉप, बहुत लोग क्वेरी पूछते हैं। ये Ryzen 7 4445HS RTX 4050 6GB 76,000 रुपीज के अराउंड देखने को मिला और इस पे भी 4,000 रुपए का कैशबैक है, मतलब 72,000 रुपीज में देखने को मिल रहा है। इसमें देखो भाई डिस्प्ले आपको 60% sRGB की मिलने वाली है, 250 निट्स ब्राइटनेस देखने को मिलने वाला है, बहुत हुआ तो 260 निट्स पुश कर पाता है, 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलता है। इवन Victus से ज्यादा बेटर रिफ्रेश रेट आपको यहाँ देखने को मिलता है। 4050 75 वॉट के अराउंड मिलता है क्या यार, 95 वॉट मेरे को दिमाग से उतर रहा है, वैसे मैंने रिव्यू कर रखे हैं इन सारे लैपटॉप्स का, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। DDR5 16GB रैम मिल रहा है। ये लैपटॉप में मेजर कॉन तो वैसे कुछ नहीं, थोड़ा लाइट वेट है, गर्मा गर्मी का दिक्कत वैसे है नहीं। अगर थोड़ा सा बिकॉज स्लिम फैक्टर के साथ आता, लाइट वेट है, अगर थोड़ा गर्म होता है तो आपको कूलिंग पैड यूज करना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट लैपटॉप डिलीवर हो तो बढ़िया से चेक कर लो, ठीक है, लेटेस्ट मैन्युफैक्चर है कि नहीं वो देख लो, ये भी एक बेहतरीन ऑप्शन है, ठीक है, ले सकते हो। एंड इसका रिव्यू मैंने कर रखा है। जो प्राइस देखने को मिल रहा है ये तो भैया फ्लिपकार्ट पे भी देखने को नहीं मिल रहा था, Amazon पर देखने को मिल रहा है, तो यहां से आप ले सकते हो। नेक्स्ट लैपटॉप है ये देखो, Lenovo Legion का 13450HX RTX 4050। ये लैपटॉप क्यों इतना डिमांड पर है कि इसका रेट बढ़ते भी बढ़ते चला जा रहा है। एवरीथिंग रेट डिसाइड्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी
एंड द डिमांड ऑफ द लैपटॉप। ये एक लौता लैपटॉप है जो कि 70-80 हजार रुपए के रेंज में आता था, जिसमें हमको डिस्प्ले भी टॉप नॉच क्वालिटी की 100% sRGB की मिलती है, 4050 भी हमको 95 वाट TCP का मिलता है, एंड प्रोसेसर भी HX प्रोसेसर 13450HX मिलता है। तो सब कुछ बेहतरीन देखने को मिलता है। अब क्योंकि उन्होंने अपने सारे मदरबोर्ड डेड इश्यूज एंड ऑल ऑलरेडी रिजॉल्व कर लिए थे 2025-26 में, तो उनको 26 में एग्जैक्टली 25-26 में एग्जैक्टली, तो इनको मतलब डिमांड इसका काफी ज्यादा है। इसके कारण इसको लेना है तो भैया पैसा थोड़ा खर्च करना पड़ जाएगा आपको। 5000 कैशबैक के बाद 91,000 रुपीज में आज भी अगर मिल जाता है तो ले सकते हो, क्योंकि स्टॉक जो था वो निकल चुका है। लोगों ने पिछले सेल में मैंने बताया था, उन्होंने 85,000 रुपीज में इसको खरीदा है। आपको अगर ये 90,000 रुपीज में भी आज मिल जाए, और अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो संपत्ति कंप्यूटर पे तो आप बात कर ही सकते हो। मेरा इंट्रोडक्शन दे देना, नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। रेस्ट आई डोंट थिंक कि आपको अभी ऑफलाइन पे भी ये सस्ता मिलने वाला है। ऑनलाइन पे मिल जाए 90,000 रुपए के अराउंड में, बहुत बड़ी बात होने वाली है। अदरवाइज जो मैंने ऑप्शंस बताया, जरूरी नहीं है कि ये 30 मार खान ही है ये लैपटॉप, बस डिस्प्ले इसका बेटर है जिसके कारण आप इसके साथ जा सकते हो। और कोई वैसा मतलब अपर एज नहीं क्रिएट कर देगा जो मैंने अभी तक बताया उनसे कंपेयर करें, बिल्ड को भी अगर हम कंपेयर करें तब भी। नेक्स्ट लैपटॉप है अपना HP Omen। ये थोड़ा हायर सेगमेंट में हम चले गए। HP Omen का AMD AI 7350, ये Ryzen AI प्रोसेसर है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये 350 8GB RTX 5050 24GB, ये पॉइंट को मत मिस करिएगा कि 24GB रैम मिल रहा है, ठीक है। WUXJ डिस्प्ले, 165 हर्ट्ज 2K डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, 400 निट्स ब्राइटनेस, डिस्प्ले वाइज एक नंबर रहने वाला। अभी तक जितना बताया उससे बेस्ट डिस्प्ले आपको लाकर ये देगा। इसमें भी लाइफ टाइम MS ऑफिस आपको मिल रहा है, एंड क्योंकि AI प्रोसेसर है, अगेन HP Omen 2026 वाला मॉडल जो है उसमें 2025 मॉडल एग्जैक्टली, उसमें बहुत लोगों को हो सकता है इसका बॉक्सी डिजाइन पसंद ना आए, बट यार इट डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। अगर आप उसके साथ कुछ वक्त तक यूज करोगे, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ यू एंड यू एक्चुअली फील गुड अबाउट इट। क्यों थोड़ा सा चेंज हो जाता है माइंड पर्सपेक्टिव, बिकॉज जो हमने पिछला HP Omen देखा था वो हम ज्यादा पसंद करते थे, बिकॉज हम उसी के साथ घुल मिल चुके थे। तो नया जब डिजाइन आ जाता है ना तो थोड़ा सा लगता है अरे यार। लेकिन 1,34,000 बता रहा है, कैशबैक के बाद 1,29,28,000 रुपीज में इससे अच्छा डील नहीं हो सकता है। अगर बात करें दूसरे लैपटॉप की तो अब इससे भी बेटर क्या ऑप्शन है वो भी डिस्कस कर लेंगे। MSI Thin, अब देखो 1,30,000 रुपए से हम घटकर 60,000 पर आ गए, तो वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है। MSI Thin i5 13420H प्रोसेसर 3050 6GB VRAM के साथ इस लैपटॉप पे आपको 1,500 रुपए का कैशबैक मिलकर 60,000 रुपए के अराउंड देखने को मिलता है। देखो यार, इसमें ना TGP बहुत कम मिलता है, GPU का 45 वाट TGP देखने को मिलता है, प्रोसेसर फुल पावर्ड है, रेस्ट ऑफ द फीचर्स अच्छा है। ये साइलेंट गेमिंग लैपटॉप है, मतलब बिल्कुल फैन का आवाज आता ही नहीं है। स्टिल परफॉर्मेंस वाइज ये अच्छा निकाल कर ले आता है। और ये मैं सही बता रहा हूं, MSI का सबसे ज्यादा कोई लैपटॉप बिकता है तो MSI Thin बिकता है। आप नेट पे भी सर्च कर लीजिएगा, सबसे ज्यादा बिकने वाला ये लैपटॉप है। इसका 4050 वर्जन भी आता है, वो भी 65-67,000 रुपीज में भी आपको देखने को मिल सकता है। दोनों का ही मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। गोइंग टू द नेक्स्ट लैपटॉप, ये है Lenovo Lock का i7 13700HX 5050। यहाँ पे 1TB SSD मिल रही है, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर आपको FHD डिस्प्ले ही मिल रहा है। 440 AI टॉप्स इन्होंने लिखा है, ये गलत लिखा है। इतना टॉप्स कहां से आ जाएगा भैया? 440 AI टॉप्स, आप लोग कमेंट करके बताइए कहां से लेकर आए ये लोग। 3 मंथ का गेम पास देखने को मिलता है, 144 हर्ट्ज मिल रहा है, 16GB रैम मिल रहा है HP Omen से अगर आप कंपेयर करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे रैम कम है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस या FPS आपको किस में ज्यादा मिलने वाला है, HP Omen में कि इसमें? देखो यहाँ पे HX प्रोसेसर है, प्रोसेसर वाइज ज्यादा तगड़ा है, बट क्योंकि रैम स्पेस वहां पर ज्यादा है, वो भी AI प्रोसेसर है Ryzen का, तो वहां पर चांसेस है कि थोड़ा सा ज्यादा मिल जाए GPU स्पेसिफिक गेम्स में, ठीक है। लेकिन लैपटॉप कंपैरिजन अगर फ्रंट टू फ्रंट अगर आप साइड बाय साइड करोगे तो क्योंकि इसमें HX प्रोसेसर है, थोड़ा सा ज्यादा पुश ये कर पाएगा, डिस्प्ले आपको उसकी ज्यादा बेटर लगेगी, बट जो डिफरेंस है परफॉर्मेंस में वो बहुत मिनिमलिस्टिक रहने वाला है। सो आप डिसाइड कर सकते हो बेस्ड ऑन डिस्प्ले, बेस्ड ऑन ब्रांड, बेस्ड ऑन
एवरीथिंग करेक्ट। नेक्स्ट लैपटॉप है Lenovo का Log 2024 i5 12450H RTX 3050। यहां पर यार इस लैपटॉप के साथ जाना कोई मतलब बनता, क्योंकि ये 76,000 रुपीज डिमांड कर रहे हैं और इसी प्राइस रेंज में भी हमने नाइट्रो V 4050 देखा। देन व्हाई शुड आई गो विद दिस लैपटॉप। देखो यार, जैसे मैंने बताया यहाँ पे HX प्रोसेसर मिल रहा है, प्रोसेसर पावरफुल है, किसी को कलर ग्रेड वर्क करना है तो 100% sRGB के साथ मिलता है। यहाँ भी 4,000 रुपया कैशबैक है, मतलब 71,000 रुपीज के अप्रोक्सीमेटली मिलने वाला है। अब 3050 है, ठीक है, बैटरी बैकअप यहाँ पे भी कुछ खास नहीं मिलने वाला, बट किसी ने कलर ग्रेड वर्क करना है, गेमिंग हो जाए, तो इसके साथ जाना बेटर ऑप्शन रहेगा। एडिटिंग भी उसका प्रायोरिटी है तो इसके साथ जाना बेटर रहेगा। क्लियर रखो अपने माइंड को, अगर आप ध्यान से सुनोगे आपको आइडिया लग जाएगा। रेस्ट कमेंट में तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट लैपटॉप है अपना HP का स्मार्ट चॉइस Victus अगेन। यहां पर हमको i7 13620H प्रोसेसर, RTX 5050 एंड 24GB रैम देखने को मिल रहा है। डोंट मिस इट आउट गाइस, 24GB रैम, DDR5 अपग्रेडेबल, ओके, 1TB की SSD मिल रही है, लाइफ टाइम MS Office 2024 मिल रहा है। ये लैपटॉप का मैंने डेडिकेटेड रिव्यू ऑलरेडी कर रखा है एंड हाँ, काफी अच्छा बिल्ड क्वालिटी कर दिया गया है, सिंगल हैंडेडली इजीली ओपन हो जाता है एंड वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है अगर आप आज की डेट में HP की तरफ से कोई बजट सेगमेंट में पावरफुल मशीन लेना चाहते हो तो 1,10,000 रुपया, ओके, 5,700 रुपया का बैंक ऑफर है इस पे, तो मतलब 1,07,000 रुपया के अराउंड में आपको ये लैपटॉप मिल जाएगा। तो क्या खराबी है, जस्ट गो फॉर इट गाइज, ओके। मतलब जिसको लेना है सब थोड़ी ना गो फॉर इट करेगा। नेक्स्ट है किसी को भैया थोड़ा सा बजट को और तोड़ना है तो यार, लेकिन यार 74,000 रुपीज ज्यादा नहीं है, क्योंकि 75,000 रुपीज के अराउंड में तो हमको Ryzen 7 7435HS प्रोसेसर मिल रहा था, बट स्टिल यहाँ पे प्राइस और ड्रॉप होगा। लेकिन लैपटॉप वाइज ये भी बेहतरीन है, Ryzen 5 6600H प्रोसेसर। यहाँ पे बस आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें जो रैम लगा हुआ मिल रहा है वो DDR4 है या DDR5। मैंने देखा कुछ मॉडल्स में स्पेसिफिकली DDR4 रैम चिपका दिया गया है या कुछ में DDR5 देखने को मिल जाता है, वो आप एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा। इसमें DDR5 है करेक्ट, क्योंकि ये नया मॉडल होगा उनका, प्रोसेसर पुराना है तो क्या हो गया, लेकिन प्रोसेसर उतना भी कोई खास आपको ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा परफॉर्मेंस में। इट्स अप्रोक्सीमेटली बेटर प्रोसेसर इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज आई विल से। आप कंपैरिजन देख लेना एक बार नेट पर डालकर 6600H प्रोसेसर एंड Ryzen 7 7435H प्रोसेसर के बीच में। वैसे ये Ryzen 5 है तो वैसे तो कम रहेगा, Ryzen 5 से ही कंपेयर करिएगा, ठीक है। 4050 के साथ मिलता है एंड 71,000 रुपीज के अराउंड अगर ये मिलता है, 70,000 रुपीज के अराउंड में आप जा सकते हो। एज आई सेड, इसका डिस्प्ले तो 260 निट्स के साथ मिलता है, ब्राइटनेस एंड ऑल ओके है, डिस्प्ले इज नॉट दैट ग्रेट। नेक्स्ट अगेन, ये कौन सा ऑप्शन है भैया, यहाँ पर हमने 4050 देखा और इसी का 3050 भी मिल रहा है। ये मतलब हाँ, किसी को अगर 65,000 रुपीज के अराउंड में लैपटॉप लेना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और गेमिंग ही उसका पर्पस, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट लैपटॉप, MSI Katana, फुल रिव्यू कर रखा हूं। आज भी कहता हूं कि 1,00,000 रुपए का बजट है और आपको एक बेहतरीन लैपटॉप चाहिए। डिस्प्ले इसमें भी आपको एवरेज ही मिलती है, 260 270 निट्स ब्राइटनेस मिलता है, 65% sRGB मिलता है, लेकिन इसका गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एडिटिंग भी आप अच्छे लेवल पर कर सकते हो बिकॉज i5 14450HX है, इसका i7 14650HX भी इसी प्राइस में मिल जाता है, RTX 5050 के साथ मिल रहा है। इसमें देखना हो सकता है QHD डिस्प्ले ऑप्शन भी मिल जाए, कुछ लोगों को इस रेंज में 2 मॉडल मिलता है, QHD और FHD। जो मैंने रिव्यू किया था वो FHD वाला मॉडल था। जस्ट चेक इट आउट गाइज वंस प्रॉपरली इफ इट इज अ QHD मॉडल और नॉट, बिकॉज यहाँ कहीं मेंशन नहीं है, बट इसका लॉन्च हुआ था फ्लिपकार्ट पर, मैं उसका भी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, ओके। बट बिल्कुल आप क्लियरली इस बात को समझ सकते हो कि दिस इज अ प्योर परफॉर्मेंस गेमिंग ओरिएंटेड लैपटॉप, नो डाउट अबाउट इट। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो संजीव जी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर लेना। और HP Omen भी अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो संपत्ति कंप्यूटर का नंबर दे रखा हूं, वहां से ले लीजिएगा। नेक्स्ट लैपटॉप, यहां पर मेरे को थोड़ा सा लगता है कि भैया i7 14650HX RTX 5060 दे तो रहे हैं HP Omen, 14 जनरेशन है, 5060 है, लेकिन 1,50,000 रुपया मांग रहे हैं। इस रेंज में ऑप्शंस बढ़ जाते हैं, लेकिन जितने भी ऑप्शंस लाइक HyperX आपको 150-50 ही दे रहा है, आपको लीजन अगर आप लेना चाहते हो तो वो भी 50-50 ही दे रहा है। यहाँ पे आपको 2K डिस्प्ले मिल रहा है, 3ms का आपको रिस्पॉन्स रेट मिल रहा है, 400 निट्स की ब्राइटनेस मिल रही है, 24GB रैम मिल रहा है। अब आप स्पेसिफिकेशन देखोगे, नया लेटेस्ट लॉन्च लाइक HyperX या लीजन देखोगे, वो आपको डिसाइड करना है। सिर्फ लुक वाइज डिफरेंसेस आपको देखने को मिलने वाले हैं, परफॉर्मेंस वाइज, स्पेक्स वाइज ये ज्यादा आपको बेहतरीन ऑप्शन रहने वाला है,
ठीक है। थर्मल्स की जहां तक बात है, एचपी ओमेन का थर्मल्स अच्छा है। अब इसको हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे। ये वाला लैपटॉप आसूस टफ F16 कोर 5 प्रोसेसर 210H RTX 4050, ये लैपटॉप लोगों ने 80,000 रुपए में खरीदा था, क्योंकि डिमांड ऐसा लगा, ऐसा बढ़ा, ऐसा आया, प्राइस ही इसका उड़ा दिया लोगों ने। इतना बढ़ा दिया कि मतलब ही नहीं बनता लेने का इस रेंज में। ठीक है, नीचे कैशबैक देखें क्या, 1500 रुपए कैशबैक, क्या ही बोलूं। अब नेक्स्ट लैपटॉप अगेन अपना MSI Katana i7 14650HX। यहाँ पर QHD डिस्प्ले मिलता है जिसकी मैं बात कर रहा था, एंड डिस्प्ले अच्छा है, sRGB अच्छा मिलता है, 50-50 है, और 1,14,000 रुपए, 1,12,000 रुपए में ये सबका बाप है। मानो ना मानो, रिव्यू जाकर देखो, आइडिया लग जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट लैपटॉप MSI Katana i7 14650HX, लेकिन यहाँ पे 5060 मिल रहा है। 1,40,000 रुपए ये डिमांड कर रहे हैं, एंड अगर इसमें भी कैशबैक ऑफर लगाएं तो 1,40,000 रुपए के अराउंड में ये भी बाप है, बड़े बड़े लैपटॉप की लगा देता है। देखो, बस आपको ये हो सकता है कि थोड़ा हैवी फील हो, बैटरी बैकअप थोड़ा कम मिले, हर चीज एक जगह नहीं मिल सकता। लेकिन अगर आपको एज टू एज गेमिंग, स्ट्रीमिंग, एडिटिंग, पढ़ाई लिखाई जो करना है उसके लिए बना है, बैकअप नहीं अच्छा है, मान लो इस बात को। उन चीजों को ध्यान में रखो, आपका चेकलिस्ट बना लो, आपको क्या लेना है, कैसे लेना है। नेक्स्ट मैंने बताया था Lenovo Legion Ryzen 7 260 प्रोसेसर RTX 5050, 1,50,000 रुपया मांग रहा है। RGB कीबोर्ड भी देगा कि नहीं पता नहीं, तो दूर रहे तो बेटर रहेगा। थोड़ा तो समझो यार, एक तो आप AI प्रोसेसर भी नहीं दे रहे, बस लीजन के नाम पे पैसा ले रहे, तो इससे अच्छा लॉक ले लो ना। अगर लीजन में Lenovo में जाना है, या तो फिर लीजन का और बेहतर मॉडल लो, या इस पे प्राइस कम करवाओ। Asus ROG Strix Ryzen 9 8940HX, इसका ना डिमांड कम होने का नाम ही नहीं लेता। RTX 5050 देख रहे हो, 1,60,000 रुपए में ये लेकर दे रहे हैं आपको। भाई प्रोसेसर बहुत बेहतरीन है। किसी को प्रोसेसर ओरिएंटेड लैपटॉप लेना, फुल RGB के नशे लेने हैं, लाइफ टाइम MS Office, 3 मंथ गेम पास, 1 साल का आपको एंटीवायरस भी मिल जाता है, डिस्प्ले बेहतरीन है, G-Sync compatible। अपनी जगह में इस लैपटॉप का कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन कहते नहीं है, एक जगह आप बैठ के पार्टी कर रहे हो और एक जगह लाइट फाइट लगा के एकदम धूमधाम डिस्को वाले स्टाइल में कर रहे हो, डिफरेंस उतना ही है। वो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अपना, देखो मैं 2 प्रोडक्टिविटी लैपटॉप भी सोचा कि इंक्लूड कर दूं वीडियो में, तो हो सकता है बहुत लोगों को प्रोडक्टिविटी लैपटॉप भी लेना। वैसे इसका डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग कहोगे तो। Lenovo Yoga Slim 7 Ultra 9 185H प्रोसेसर हमको बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा था, 1,00,000 रुपए के अराउंड में, और लॉन्च हुआ था 1,30,000 रुपए, 1,40,000 रुपए के अराउंड में। एंड ये Lenovo Yoga है, ये ध्यान रखिएगा। तो Ultra 5 जो आइडिया पैड है इनका, उससे बेटर, Ultra 5 बोल रहा हूँ, आइडिया पैड Pro 5 जो है उससे बेटर ऑप्शन रह जाता है बहुत चीजों में। तो दिस कैन बी एन और ऑप्शन अगर आप 1,00,000 रुपए के बजट में प्रोडक्टिविटी लैपटॉप देख रहे हो तो। नेक्स्ट आ जाता है Asus VivoBook। अगर आपका बजट 85 to 90,000 रुपीज के अराउंड में है तो इसका भी रिव्यू मैंने कर रखा है। अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिविटी वर्क, लॉन्ग टाइम बैटरी बैकअप एंड एज टू एज आप एक AI लैपटॉप लेना चाहते हो तो इसका जवाब नहीं है। रिव्यू कर रखा हूं, डेडिकेटेड में जाकर देखोगे तो समझ में आएगा। इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक दैट्स ऑल। रेस्ट यार, कोई भी लैपटॉप आप प्लान कर रहे हो, अमेजॉन से प्लान कर रहे हो तो लिंक मैंने दे रखा है, ये क्योंकि अमेजॉन पे डील्स मिल रही हैं। फ्लिपकार्ट से अगर प्लान कर रहे हो तो कुछ लैपटॉप्स का मैंने लिंक दे रखा है, सारे उस पर नहीं दे रखे हैं। तो जो भी लो मेरे लिंक के थ्रू लो, योर भाई विल गेट लिटिल बिट सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। लेकिन क्योंकि प्राइस इतना बढ़ रहा है और भी लैपटॉप्स रिव्यू के लिए लाने हैं तो सपोर्ट तो बनता है यार, तभी तो खरीदा जाएगा। एंड दैट्स ऑल गाइस इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एंड मेरा दूसरा चैनल वर्क विद स्टाइल एंड गेमिंग को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पर हम लोग गेमिंग करते रहते हैं रेगुलरली। चलिए मिलते हैं।